हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दी है। मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और मैं आप सब का दिल की गहराई से धन्यवाद। यही है परमेश्वर के वचन की खूबसूरती कि हर कदम पर परमेश्वर हमें संभाले रखता है, हमारी मदद करता है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। विश्वास की कसौटी। परमेश्वर हमें हमारे छोटे विश्वास को ऊंचाई तक ले जाता है। परमेश्वर हमारी मदद करने को हर समय तैयार रहता है ताकि हम उसकी महिमा करें। वचन में लिखा है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सही भक्ति बड़ी कमाई है। संतुष्टि मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए। यदि संतुष्टि है तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। और वो कहता है कि मीनारों से तंबू की ओर, मीनारों से तंबू की ओर। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम जीवन में उस उन्नति तक पहुँचे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है और उस ऊंचाई पर जाकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते चले जाएं। इसलिए प्रभु हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम हर दिन उसके साथ साथ आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, हम इब्रानियों के पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा देती चले जाएं। लिखा है 5 अध्याय का उसके 5 पद से लेकर आगे मैं पढ़ूंगा ताकि इस परमेश्वर के इस वचन को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने को बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसे उसने कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है कि तू मलिसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। 7 पद, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। परमेश्वर अपने इस वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे, ताकि परमेश्वर का हाथ हम सब पर बना रहे। हम प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएं, प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु जो आपने हमें दी है। हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आ जाएं, आपकी महिमा कर सकें, आपकी बड़ाई कर सकें, आपकी स्तुति कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस पूरे सप्ताह भर आपने हमें संभाला। आज प्रभु आपने इस सप्ताह का कार्य की दृष्टि से आखिरी दिन दिया ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कहते हैं। पूरे सप्ताह भर के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद हो कि आपका दया का हाथ हर कदम पर हमारे साथ बना रहता है, आपकी सुरक्षा हमारे साथ बनी रहती है। एक दिन आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। इस दिन के लिए धन्यवाद। दिन भर संभाल, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे। जो परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत है उसको दूर कर। हमारे देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं और प्रार्थना करते, देश उन्नति करे और आपकी महिमा कान बने और भाईचारे को हम एक दूसरे में देख पाए। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु जी हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना विनती करते हैं, आपकी दया दृष्टि हम सब पर बनी रही। सारी महिमा आपको देते विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर चाहता है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतुष्टि का जीवन मेरे आपके जीवन में हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब्राहम ने आज्ञाकारी जीवन में हम इस बात को सीख सकते हैं कि अब्राहम ने
आज्ञाकारी बनकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए महत्वपूर्ण शिक्षा ले सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ परमेश्वर के इस वचन को बांटते तो जाएं, लेकिन इसको आगे लेकर बढ़ते जाएं। थोड़े में संतुष्ट रहना, थोड़े में संतुष्ट रहना। जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें संतुष्टि होनी चाहिए, और यदि संतुष्टि है तो फिर आपको दंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परमेश्वर चाहता है संतुष्टि, हर कदम पर संतुष्टि। थोड़े में आपने संतुष्ट रहना सीखा तो परमेश्वर आपको बड़ा भी देगा। इसलिए वो कहता है मीनारों से तंबू तक, मीनारों से तंबू तक, उस ऊंचाई पर परमेश्वर लेके जाता है। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा के देश में कैसे पराये देश से परदेशी देश में रहकर तंबुओं में वास किया, तंबुओं में वास किया, तंबू का जीवन जिया, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उसको मीनारों तक पहुंचा दिया। अब्राहम का जीवन विश्वास का जीवन रहा, और यही हमारे जीवन के लिए, यह हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन को किस तरह से उस ऊंचाई तक ले जाएं। साधारण तरीके से संतुष्टि का जीवन जी का परमेश्वर कहता है कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सब कुछ परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन संतुष्टि चाहता है। जीवन में संतुष्टि है तो हम बड़े कार्य को देख पाएंगे, जीवन में संतुष्टि है तो परमेश्वर के उस बड़े काम को देख पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह के लिए कहा गया है, वैसे ही मसीह में ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली। परमेश्वर आपको बढ़ाता है, परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। परमेश्वर बढ़ाने वाला घटाने वाला वो है, वो हमें सिखाता है, वो हमें समझाता है ताकि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, उसके वचन को लेकर चलेंगे तो आप संसार में उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। कोई आपको रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। संसार में बहुत सारी परेशानी है, कठिनाई है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु कहता है कि पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा है तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है, आज मैंने ही तुझे उत्पन्न किया है। परमेश्वर ही हमें इस संसार में भेजता है, परमेश्वर हमें बढ़ाता है, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, वो ही हमें अपनी निकटता में रखता है। संसार की कोई भी चीज उसके बगैर नहीं होती। हम उसके विरोध में जाकर कुछ नहीं कर सकते। प्रियो, हम कोशिश करते हैं एक दूसरे के विरोध में जाकर। मनुष्य का विरोध करना ईश्वर का विरोध करना है कई बार, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। जब पौलुस के जीवन में वो मसीह को सता रहा था, ये कलीसिया का इतिहास है, इस बात को बताता है कि जब वो जैसे आज हो रहा है वैसे उस समय भी यरूशलेम में आराधनालयों को तोड़ा जा रहा था, लोगों को घसीट घसीट कर जेल खानों में डाला जा रहा था। आज से 2025 साल पहले की बात, जब यीशु मसीह के बाद कलीसिया बढ़ने लगी, तब पर प्रभु ने इस बात को देखा। जब कलीसिया बढ़ती गई, और यही चीज जो आज हमारे देश में है उस समय भी वहां पे भी थी। और पौलुस जो यहूदी धर्म का मानने वाला था और ज्ञानवान व्यक्ति था, सामर्थशाली था, जवान था, और जवानों को इकट्ठा करके उन्होंने ये कोशिश करी कि इस नाम को, यीशु के नाम को मिटा दिया जाए। किसी को किसी चीज से तकलीफ नहीं है, यीशु के नाम से तकलीफ है। यीशु ही सामर्थशाली है। और तब क्या हुआ, एक आकाशवाणी आई जब रास्ते में जा रहे थे, तभी उसको आवाज सुनी, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। तब उसने कहा, प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। कैसे? कोई मेरे
सेवकों को सताता है तो मुझे सताता है। इसलिए परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है, वो बदला लेता है। मनुष्य कितना भी चालाकी से काम करें, लेकिन परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे परमेश्वर बदला ले लेता है। और हमारे ऊपर उन सारी, क्योंकि आप किसके विरोध में जा रहे हैं? उस परमात्मा के, उस ईश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं। और जब उसके विरोध में काम करते हैं तो वो कभी छोड़ता नहीं है। वो कहता है मैं तेरी आने वाली पीढ़ियों से भी बदला लूंगा। आज नहीं है, और बहुत सारे उदाहरण बाइबल में हैं जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में जाके काम किया, उनकी पीढ़ियां समाप्त हो गई। दानियल के जमाने में दानियल के विरोध में लोग खड़े हो गए, क्योंकि उसको परमेश्वर ने ज्ञान दिया था, बुद्धि दी थी, समझ दी थी, और वो आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब लोग विरोध करने लगे, राजा ने तो उसको उस देश में लोग के ऊपर अधिकारी बना दिया था। इससे जेलसी होगी और उस कारण से लोगों ने उसको मारने की कोशिश करी। और एक ही तरीका था, राजा से कहा कि राजा तो अपनी एक ऐसी बड़ी मूर्ति बना कि जो व्यक्ति 30 दिन तक तेरी मूर्ति के सामने न झुके, उसको फांसी की सजा दी जाए। उनको पता था कि दानियल अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता है। यह आदेश राजा ने निकाल दिया, क्योंकि राजा की प्रतिष्ठा की बात हो रही थी, और राजा ने अपने साइन कर दी। उस समय अंगूठी का निशान लगाकर यह आदेश दे दिया, यदि कोई भी मेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकेगा तो फांसी की सजा उसको मिलेगी, सिंह की मांद में डाल दिया जाएगा। क्या हुआ? दानियल अपनी रीति के अनुसार, जब उसको पता लग गया कि मुझे फांसी की सजा दी गई है, वो अपनी रीति के अनुसार जैसे हर रोज प्रभु के सामने बैठता था, वैसे उसने घुटने टेके प्रार्थना करी, और परमेश्वर की प्रार्थना का उत्तर ये हुआ। परमेश्वर हमें जाने देता है, समस्याओं में जाने देता है। उसको सिंहों की मान में डाल दिया गया, लेकिन क्या हुआ? राजा बेचैन था। परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद किया। पूरी रात भर वो सिंहों की मान में रहा, भूखे सिंहों की मान में रहा। सुबह भोर को जब राजा आया, वो दुखी था कि गलत निर्णय लिया गया है, लेकिन उसको बदला नहीं जा सकता था। उसके बाद जब सुबह भोर को उसने आवाज लगे, दानियल दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया? मैं तो तुझे बचा नहीं पाया, लेकिन क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया? तब गड्ढे में से आवाज आती है, हे राजा, तू युगानुग जीवित रही। ना तो मैंने तेरे विरोध में और ना मेरे परमेश्वर के विरोध में कोई पाप किया है। मेरे परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। उनके साथ पूरी रात भर दोस्ती हुई, और दानियल को गड्ढे में से निकाला गया। और उन लोगों को जिन्होंने उसकी चुगली की थी, जिन्होंने उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाने की कोशिश की थी, उनको, उनके पूरे परिवार को उस सिंहों की मान में डाल दिया। और ये फर्क होता है, जैसे उनको डाला गया, सिंहों ने हड्डी समेत उनको चबा डाला, पैंदे तक भी नहीं पहुंचे थे। परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदार बनकर सच्चाई के साथ परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे।